हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है क्या? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बहुत ही आसान है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ज़रूर सीख जाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ या रहे हैं और समय भी हो, तब वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? तो अगर वाक्य के अंत में रहा शब्द है या रही शब्द है या रहा हूँ और समय भी हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। हम पहचान जाएंगे। अगर लास्ट में रहा है और टाइम भी है सेंटेंस में तो हम पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। उदाहरण के लिए वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, तो सेंटेंस क्या है? वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, तो लास्ट में रहा शब्द है, तो रहा है, तो ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो इस सेंटेंस में समय भी है और लास्ट में रहा शब्द है, यानी रहा है लास्ट में है, तो ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो सेंटेंस को हम पहचान जाएंगे अगर लास्ट में रहा है और समय भी हो, तो ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सोहन सुबह से पतंग उड़ा रहा है, तो सोहन सुबह से पतंग उड़ा रहा है, तो ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। फॉर एग्जाम्पल, श्याम 4 साल से अंग्रेजी सीख रहा है, तो लास्ट में रहा है और इस सेंटेंस में समय भी है यानी टाइम भी है, तो ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो लास्ट में रहा है और इस सेंटेंस में टाइम भी है यानी 4 साल से अंग्रेजी सीख रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो श्याम 4 साल से अंग्रेजी सीख रहा है, तो इस सेंटेंस में क्या दिखाया जा रहा है कि श्याम 4 साल से अंग्रेजी सीख रहा है, तो लास्ट में रहा शब्द है और इसमें 4 साल है यानी टाइम है, तो हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नियम। तो इस टेंस में हम एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन का प्रयोग करते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो हैज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैव का प्रयोग हम बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं। तो हैज का प्रयोग हम ही, सी, इट व नेम के साथ करते हैं, यानी इस टेंस में हम ही, सी, इट व नेम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीखा होगा कि हम किसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं और किसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो हैज का प्रयोग हम ही, सी, इट व नेम के साथ करते हैं और हैव का प्रयोग हम आई, वी, यू, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और फार का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं, तो सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं और फार का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। तो निश्चित समय के लिए सिंस, फार का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। सिंस का प्रयोग हम पक्के टाइम के लिए करते हैं यानी करेक्ट टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग हम पक्के, तो सिंस का प्रयोग हम पक्के समय के लिए करते हैं।
तो सिंस का प्रयोग हम पक्के समय के लिए करते हैं। पक्के समय यानी पक्का समय, हमें करेक्ट टाइम पता हो तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 4 बजे, तो 4 बजे हमें पता है कि 4 बजे से, तो ये पक्का टाइम है, यानी 4 बजे पक्का टाइम है। या सुबह, तो सुबह भी पक्का टाइम है, यानी सुबह से, सुबह, दोपहर, दोपहर, शाम, शाम या रात, रात, दिन। तो हमें पता हो कि कौन से दिन में, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे रविवार, तो हम लिखेंगे सिंस, सिंस संडे। या महीना हो, तो महीने का नाम हो तब भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे जनवरी, JANUARY, जनवरी। तो ये सब पक्का टाइम है, तो पक्के टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स पक्के, यानी पक्के टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो 4 बजे, सुबह, दोपहर, शाम, दिन, रात या महीना, तो ये सब पक्के टाइम है। तो पक्के समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, यानी निश्चित समय के लिए। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूल्स। तो रूल्स बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम रूल्स से ही सेंटेंस को बनाते हैं। अगर हम रूल्स ही नहीं जानेंगे तो सेंटेंस कहाँ बना पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं हैव बीन या हैज बीन। तो सब्जेक्ट के बाद हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग करेंगे। तो आप जानते ही हैं हम किसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं और किस किस के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो उसके बाद वर्ब में आईएनजी, सब्जेक्ट हैव या हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, और वर्ब में आईएनजी के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद हम अदर वर्ड लिखेंगे। तो अदर वर्ड मीन्स अन्य शब्द, प्लस टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। तो टाइम के लिए सिंस का प्रयोग या फॉर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं हम कर्ता, यानी सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता। तो सबसे पहले लिखेंगे कर्ता, और कर्ता के बाद सहायक क्रिया लिखेंगे। तो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं, प्लस बीन का प्रयोग करेंगे। यानी हम हैव लिखेंगे या हैज लिखेंगे, तो दोनों के साथ हम बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अन्य शब्द यानी अदर वर्ड, अन्य शब्द, प्लस टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, यानी समय के लिए, समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इस टेंस में सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट। तो कर्ता को कहते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम सहायक क्रिया यानी हैज का प्रयोग करेंगे या तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो दोनों के साथ हम बीन का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब में आईएनजी, और आईएनजी के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे अन्य शब्द यानी अदर वर्ड, और समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ताकि आपको आसानी से याद रहे ये रूल्स। तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ट्रांसलेट कैसे करें। उदाहरण के लिए वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो लास्ट में
रहा शब्द है तो ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, क्योंकि इसमें टाइम भी है ना। तो 2 घंटे से ये टाइम है और लास्ट में रहा है तो ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो हम सेंटेंस को इस तरह से पहचानते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वह। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, तो ही लिखेंगे। तो ही सब्जेक्ट है यानी कर्ता सब्जेक्ट है, और ही के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो ही हैज, और हैज के बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज बीन। अब इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब इसमें क्या है? पढ़ना वर्ब है। तो पढ़ना वर्ब है, सबसे पहले लिखेंगे वर्ब में आईएनजी। रीडिंग, तो ही हैज बीन रीडिंग। अब वर्ब में आईएनजी के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो अब हम इसके बाद टाइम लिखेंगे यानी समय। तो 2 घंटे से, तो क्या लिखेंगे? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सिंस या फॉर। तो ये 2 घंटे से, तो 2 घंटे से कच्चा टाइम है, यानी हमें पता नहीं है कि उसने कब पढ़ना स्टार्ट किया, यानी वह कब से पढ़ रहा है। तो ये कच्चा टाइम है। तो कच्चा टाइम के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं, यानी अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। तो ये अनिश्चित समय है, तो फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो फॉर एग्जाम्पल, सोनू 4 बजे से लिख रहा है। तो इस सेंटेंस में 4 बजे से यानी टाइम भी है और लास्ट में रहा है। तो ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है सोनू। तो सोनू 4 बजे से लिख रहा है। तो कर्ता है सोनू। तो कार्यकर्ता को कहते हैं कर्ता यानी सब्जेक्ट, और सोनू के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। तो सोनू हैज बीन। तो सोनू हैज बीन। अब हैज बीन के बाद हम वर्ब में आईएनजी लिखते हैं। तो वर्ब क्या है? लिखना वर्ब है। तो लिखेंगे राइटिंग, WRITING, राइटिंग। अब राइटिंग के बाद हम क्या लिखेंगे? यानी टाइम लिखेंगे। तो टाइम क्या है? 4 बजे से। तो से के लिए हम इसमें क्या लिखेंगे? तो इसमें से के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। 4 बजे से, क्योंकि 4 बजे से ये पक्का टाइम है यानी निश्चित समय है। हमें पता चल रहा है कि वह 4 बजे से लिख रहा है, तो ये पक्का टाइम है। तो सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस, तो पक्का टाइम मीन्स ये निश्चित समय है। तो यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 4 बजे से हमें पता चल रहा है कि वह 4 बजे से लिख रहा है। तो यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस फॉर ओक्लॉक। तो सिंस 4 o'clock। तो सोनू हैज बीन राइटिंग सिंस 4 o'clock। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। उदाहरण के लिए विराट कोहली 5 साल से रन बना रहे हैं। तो इस सेंटेंस में लास्ट में रहे शब्द है, और इस सेंटेंस में टाइम भी है, यानी 5 साल से समय भी है और लास्ट में रहे हैं। तो ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। इस तरह से हम सेंटेंस को पहचानते हैं। तो इसमें टाइम भी है और लास्ट में रहे शब्द है, तो ये पहचान है। तो इस टेंस में क्या दिखाया जा रहा है? इस टेंस में दिखाया जा रहा है कि विराट कोहली 5 साल से रन बना रहे हैं। तो ये क्या है? ये कच्चा टाइम है, क्योंकि ये अनिश्चित टाइम है। अनिश्चित टाइम के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम फार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं दिखाया जा रहा है कि विराट कोहली किन 5 सालों से रन बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है सिर्फ 5 साल से रन बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम फार का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है विराट कोहली। तो सबसे पहले विराट कोहली लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है विराट कोहली, तो यानी कर्ता विराट कोहली है। सबसे पहले विराट, VIRAT
VIRAT विराट कोहली, KOHLI तो विराट कोहली सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ हम यानी हम विराट कोहली सिंगुलर है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं तो विराट कोहली हैज। अब हैज के बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे तो हैज बीन। तो हैज बीन के बाद वर्ब में ING लगाएंगे तो इसमें वर्ब क्या है? बीन के बाद वर्ब में ING तो वर्ब है रन बना रहे हैं यानी बनाना। रन बनाना वर्ब है तो रन बनाना के क्या होता है? मेक होता है तो हम लिखेंगे मेकिंग। ING जोड़ देंगे वर्ब में तो मेकिंग MAKING मेकिंग। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है? रन तो रन लिख देंगे मेकिंग रन। अब ऑब्जेक्ट के बाद हम टाइम लिखेंगे तो इसमें क्या लिखा जाएगा? तो 5 साल से तो ये अनिश्चित समय है यानी कच्चा टाइम है तो हम फार का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हम फार का प्रयोग करेंगे तो विराट कोहली हैज बीन मेकिंग रन। अब हम इसमें टाइम क्या लिखेंगे? फार का प्रयोग करेंगे मेकिंग रन फॉर। अब कितने सालों से बना रहे हैं तो हम लिखेंगे 5 साल से तो 5 ईयर्स FIVE 5। अब ईयर्स यहाँ लिख देंगे तो YEARS ईयर्स। तो 5 सालों के लिए हम 5 ईयर्स लिखते हैं तो विराट कोहली 5 साल से रन बना रहे हैं तो विराट कोहली हैज बीन मेकिंग रन फॉर 5 ईयर्स। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोहन शाम से मैच खेल रहा है तो लास्ट में रहा है और इसमें टाइम भी है यानी समय भी है तो ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो हम इस तरह से पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं आपको हर सेंटेंस में बता रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। तो जिस सेंटेंस में यानी समय भी हो और लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ तो हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो मैं आपको कई बार बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो सके या आप आसानी से सीख सकें। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है सोहन और नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं तो सोहन हैज, क्योंकि सोहन एक वचन करता है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। सोहन हैज बीन तो सोहन हैज बीन। अब हम हैज बीन के बाद वर्ब में ING लिखते हैं तो वर्ब इसमें क्या है? खेलना। तो खेलना वर्ब है हम लिखेंगे वर्ब में ING तो प्लेइंग PLAYING तो प्लेइंग। वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट है मैच। तो मैच ऑब्जेक्ट और खेलना वर्ब है तो लिखेंगे मैच। और ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे समय यानी टाइम लिखेंगे। तो टाइम के लिए हम इसमें क्या लिखेंगे? शाम से। तो शाम से तो हम क्या लिखेंगे? सिंस लिखेंगे क्योंकि ये पक्का टाइम है। हमें पता चल रहा है कि वह शाम से मैच खेल रहा है तो यहाँ पर शाम से मैच खेल रहा है, ये पक्का टाइम है। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं तो इवनिंग निश्चित समय है। जैसे सुबह, सुबह के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सुबह, शाम, दोपहर, रात तो ये सब में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सोहन शाम से मैच खेल रहा है तो सोहन हैज बीन प्लेइंग मैच सिंस इवनिंग। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वाकई आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इंग्लिश आसानी से सीख सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए डू सब्सक्राइब दी चैनल एंड ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इंग्लिश सीख सके। तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो लर्न इंग्लिश। थैंक्स फॉर वाचिंग।